आज दिनांक 10 अप्रैल 2021 को मैं डॉक्टर मनुजी राय, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, टीएस कॉलेज हिसुआ, स्नातक तृतीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत आने वाले सूरदास के भ्रमर गीत के बारे में व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। सूरदास ने जिस भ्रमर गीत की योजना की है सूर सागर के अंतर्गत, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंतर्गत शिव पार्वती की कथा और कागभूषुंडी गरुण संवाद की जो योजना की है, वह तत्कालीन समय में सगुणों पर, सगुणवादियों पर निर्गुणवादियों के प्रहार का उत्तर ही है। कबीरदास संत काव्य परंपरा के अग्रणी कवि थे। उन्होंने बार बार यह आरोप लगाया कि जो हमारे राम हैं वे दशरथी राम नहीं हैं, दो भुजधारी राम नहीं हैं, और उनका कोई रूप नहीं है, कोई स्थान नहीं है, अव्यक्त हैं, अनादि हैं, अगोचर हैं। जैसे उन्होंने कहा, दो भुजा के भजन में भूल पड़े सब संत, कबीरा सुमेरे तासु को जाके भुजा अनंत, या दशरथ सुत्ति ही लोक बखाना, राम नाम को मरम है आना। इसी का प्रत्याख्यान करते हुए सूरदास ने भ्रमर गीत की योजना की, नंददास ने भंवर गीत की योजना की, और एक परंपरा चल पड़ी सगुणवादियों की, निर्गुणवादियों पर प्रहार करने की। वह साहित्यिक प्रहार था, कोई व्यक्तिगत प्रहार नहीं था। इस कारण तुलसीदास ने रामचरितमानस में जिस आदि और अंत में योजना की, उसकी पूर्व पीठिका सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में कर दी थी। श्रीमद् भागवत की कथा का आश्रय तो सूरदास ने लिया, लेकिन भ्रमर गीत में उन्होंने विशिष्ट योजना की और निर्गुणवाद, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग इत्यादि का उन्होंने खंडन किया। जिस समय उद्धव जी गोपियों को उपदेश देने के लिए और सगुण कृष्ण को छोड़ करके निर्गुण कृष्ण को भजने के लिए उपदेश देने हेतु उपस्थित होते हैं, उस समय गोपियां अपनी हार्दिक विवशता की अभिव्यक्ति करती हैं। वे अपनी वचन विदग्धता से, हृदय की प्रतिबद्धता से, अपनी निरीहता से और अपने अनन्य प्रेम से उद्धव को निरुत्तर कर देते हैं। सूरदास के ये जितने भी भ्रमर गीत के पद हैं, उसमें गोपियाँ प्रहार सहती नहीं हैं, प्रहार का उत्तर भी देती हैं अपनी तार्किक बुद्धि से, अपनी वचन विदग्धता से। वे कहती हैं, उद्धव कोकिल कूजत कानन, ऐसे में तू मोह सिखावन, भस्म लगावन आनन।
यानी ऐ उद्धव, देखो वसंत ऋतु का आगमन हो गया है और इस वसंत ऋतु में कोयल कूक रही है और कोयल कूकने के बाद तुम हमें सिखा रहे हो कि भस्म लगाओ, योग साधना करो, पंचाग्नि ताप का सहन करो। ये उचित नहीं है। इस भावार्थ से भिन्न उसका व्यंग्यार्थ है, अर्थात कोयल कूज रही है, अर्थात इस अवस्था में युवती को अपने प्रेमी युवक से मिलना चाहिए वसंत ऋतु के आगमन के पश्चात। युवती ने जोग भोग कुब्जा गही, कौने सीख सिखाई। गोपियों का प्रहार 3 पात्रों पर होता है। पहला उस भ्रमर पर जो उनके चरण को कमल समझ करके चूमना चाहता है, दूसरा उद्धव पर जो योग का संदेश लेकर के आए हैं, और तीसरा कृष्ण पर। चूंकि तीनों काले हैं, कृष्ण काले हैं, उद्धव जी काले हैं और भ्रमर भी काले हैं। भ्रमर का हरजाईपन सूर्य के कृष्ण के हरजाईपन से मिलता जुलता है। वे बार बार कहती हैं, ब्याहौ लाख धरौ 10 कुबरी, अंतहु कान्ह हमारो। मनो त्रिभंगी आप हो करी त्रिभंगी नारी। ऐसा व्यंग नंददास ने भी किया है। लेकिन ये कहती हैं कि ब्याहौ लाख धरौ 10 कुबरी, अंतहु कान्हा हमारो। यानी अभी तो 16,000 रानियों से उन्होंने विवाह किया है। यदि 10 लाख से विवाह कर लें, 1 कुबड़ी की जगह पर 10 कुबड़ी की रख लें, लेकिन अंत में वो हमारे ही कृष्ण रहेंगे, गोपी कृष्ण रहेंगे, कुब्जा कृष्ण कोई कहेगा नहीं। यह अखंड विश्वास गोपियों का उद्धव को निरुत्तर होने के लिए बाध्य करता है। कई ऐसे प्रसंग आए हैं जिसमें वो अपनी विलक्षण बुद्धि का भी प्रयोग करती हैं। उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसहु निकसत नहीं ऊधो, तिरछो होई जो अड़े। यानी हमारे हृदय में वह माखन चोर घड़ा हुआ है, वह निर्गुण नहीं है, सगुण है। और हृदय में गड़ने के बाद वह तिरछा हो गया है, चूंकि 3 अंग से टेढ़ा है। हृदय कोमल प्रसंग स्थान है और उस कोमल स्थान में घुसा है तो 3 अंग से टेढ़ा है। अब कैसहु निकसत नहीं ऊधो, तिरछे वही जू अड़े। अभी मैं चाह रही हूं कि निकल जाए, लेकिन वो कभी निकलता नहीं। तो हमारी व्यवस्था है कि उस हृदय में बसने वाले श्री कृष्ण को जब हम निकाल नहीं सकते, जो सगुण रूपधारी है, तब निर्गुण ब्रह्म की उपासना मैं कैसे कर सकूं। ओधो मन न भयो 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। हमारे पास मन 10 और 20 हुए नहीं, एक ही था।
वह तो कृष्ण के साथ चला गया। अब ईश्वर की आराधना कौन करे? को आराधे ईश। इसी भाव को दूसरे पद में कहती हैं, उधो मन तो एक है आही। यानी मन तो हमारा एक ही है, हम योग किसको सिखाएं? हमारी व्यवस्था है। यहाँ तक कि जब अपनी भावना की अभिव्यक्ति करती हैं, व्यंग करती हैं, तो उनका व्यंग कहीं कहीं तीखा भी होता है। उद्धव पर प्रहार करते समय वो अपनी जातीय व्यवस्था, शैक्षणिक स्थिति और स्नेहिल व्यवस्था की भी अभिव्यक्ति करती हैं। वे कहती हैं कि आए योग सिखावन पाणे, यानी योग सिखाने के लिए पाणे आए हैं। यह व्यंग्य है। योग ठिगौरी ब्रज न बिकैहों, जोग ठगौरी ब्रज न बिकैहों, यानी इस ब्रज प्रदेश में योग को कोई खरीदने वाला नहीं है। आए घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जो की ब्रज में लाए उतारी। फाटक दई के हाटक मांगत, भौरव निपटि सुधारी। यानी वे उद्धव को एक व्यापारी के रूप में सिद्ध करती हैं। जो व्यापारी उस स्थान पर पहुंचता है, अपने विक्रय वाली वस्तु को लेकर के, जहां पर उसका कोई खरीदार नहीं है। जोग ठिगौरी ब्रज न बिकैहों, आयो घोष बड़ो व्यापारी। घोष कहा जाता है उस स्थान को जहां पर गोपालक अपनी गायों को बांधते हैं। तो घोष का अर्थ हुआ यादवों का वह स्थान जहाँ पर गायें रहती हैं, वो यादव भी रहते हैं। और उस घोष स्थल पर उद्धव जी ज्ञान, योग, वैराग्य आदि वस्तुओं को लेकर के पहुँचे हैं। और वे चाहते हैं कि हमारे निर्गुण ज्ञान योग को स्वीकार कर लें और अपना जो सगुण रूप है, प्रेम रूप है, उसका परित्याग कर दें। उसी को सूरदास ने कहा है, फाटक दई के हाटक मांगत। हाटक यानी सोना, फाटक यानी फटकन। पूर्णतः लौकिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले ये दोनों शब्द हैं। जब अनाज को, धूल धूसरित अनाज को माताएं फटकती हैं, तो अनाज सूप के भीतर रहता है और फटकन सूप के बाहर चला जाता है। तो निर्गुण ज्ञान, वैराग्य और योग को वे फटकन समझती हैं और अपने प्रेम मार्ग को, स्नेह मार्ग को, सगुण मार्ग को वे हाटक यानी सोना समझती। यही कहते, फाटक दैके हाटक मांगत, भौरव निपटि सुधारी।
हमें वह मूर्ख समझ रहा है और यह कह करके देने आया। उद्धव को वे बार बार समझाती हैं कि यहाँ पर सभी सगुण कृष्ण के उपासक हैं, जो ज्ञान योग वैराग्य को सीखना चाहते हैं, वे सभी काशी में निवास करते हैं। बल्कि व्यंग ये भी कहते हैं कि युवती ने जोग भोग को जा कहीं कौने सीख सिखाई, यानी युवतियों को योग सिखा दो और बूढ़ी जो कुबड़ी औरत है उसको भोग का उपदेश देते हो। ऐ उद्धव, तुम कैसे ज्ञान के प्रवक्ता बने हो। सूरदास जी ने इस माध्यम से बार बार यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि हमारा जो सगुण मार्ग है, प्रेम मार्ग है, वह प्रेम मार्ग ज्ञान वैराग्य और योग से विशिष्ट है। यहाँ तक कि वे अपनी व्यवस्था को व्यक्त करते हुए ये कहते हैं कि कृष्ण से हमें उलाहना है, उपालंभ है, आरोप है, लेकिन हम कृष्ण का अनिष्ट करना नहीं चाहते। देत असीस तऊ हम पुनि पुनि नात खसै जनिबार। भले ही हमें उन्होंने त्याग दिया है, लेकिन जाकर कह देना कि हम आशीर्वाद दे रही हैं कृष्ण को कि स्नान करते समय भी उसके पुराने बाल टूट करके नहीं गिरे। देत असीस तऊ हम पुनि पुनि नात खसै जनिबार। इस ढंग के जो भी सूरदास ने भाव व्यक्त किए हैं, मूल रूप से पुष्टि संप्रदाय में आचार्य वल्लभाचार्य और विठलनाथ के द्वारा जो सिद्धांत बताए गए उसी का पुनर्प्रस्तुतिकरण है। आचार्य वल्लभ ने श्री वल्लभ प्रभु तत्व बतायो, लीला भेद सिखायो। सूरदास से प्रथम मिलन के पश्चात प्रभु के तत्व का वर्णन करते हैं, लीला भेद का उल्लेख करते हैं और वे बताते हैं कि जीव का परम लक्ष्य है भगवान की लीला के दर्शन करना। उनके मतानुसार श्री कृष्ण और गोपियों का अनंत रास वृंदावन में होते रहता है, जिसको गोलोक कहते हैं, और जीव का परम लक्ष्य है उस अनंत रास के दर्शन करना। वल्लभाचार्य के पूर्व आचार्य शंकर ने यह सिद्ध किया था कि वरिष्ठ जो पात्र हैं उन्हें निर्गुणवाद का समर्थक होना चाहिए, उन्हें ज्ञान योग वैराग्य इत्यादि का आश्रय लेना चाहिए। लेकिन जो सामान्य पात्र हैं उनके लिए भक्ति मार्ग है, यानी वरिष्ठ पात्रों के लिए वैराग्य ज्ञान योग निर्गुण
और कनिष्ठ पात्रों के लिए भक्ति मार्ग। लेकिन सूरदास ने अपने गुरु वल्लभाचार्य के मतानुकूल ये कहा कि नहीं, जो सगुण मार्ग है वह विशिष्ट मार्ग है, वह निर्गुण मार्ग से श्रेष्ठतर है, इसलिए वह हमारे पात्रों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। हम अबला अहीर सठ मधुकर तिन्हि योग किमि सूझै, काकू बक्रोक्ति का प्रयोग करती हैं। हम अबला हैं। प्रथम कारण है सगुण भक्ति अपनाने का कि हम अबला हैं, महिला हैं। दूसरा अहीर हैं। आभीर जाति में उस समय शिक्षा का अभाव था, गोचारण वृत्ति में ही लगे हुए थे। तो हम अबला अहीर सठ मधुकर, हम मूर्ख भी हैं। तिन्हि योग किमि सूझै, तो हमें योग कैसे समझ में आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह है। काकू बक्रोती है, अर्थात हमें वह योग समझ में नहीं आएगा। तो सूरदास जिस निर्गुणवाद का खंडन करते हैं, वह निर्गुणवाद मूल रूप से संत काव्य परंपरा में आने वाला सूरदास, रैदास इत्यादि कवियों का ही निर्गुणवाद था, जिसका प्रत्याख्यान सूरदास ने अपने भ्रमर गीत सार में किया है। और यह सूरदास का जो उल्लेख है वह उनके काव्य की चरम कसौटी है। विशिष्टता तो यह है कि सूरदास ने जिस भ्रमर गीत का उल्लेख किया है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा संपादित पुस्तक में संकलित है। काशी नागरी प्रचारणी के सभा के द्वारा भ्रमर गीत सार का प्रकाशन हुआ, जिसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए। और उसमें उन्होंने सूरदास के साहित्यिक और वैयक्तिक वैशिष्ट का उल्लेख किया। सूरदास कृत भ्रमर गीत सार की भूमिका जो उन्होंने प्रस्तुत की, वह सूरदास के वैयक्तिक और साहित्यिक मूल्यांकन की कसौटी है। बाद में तुलसीदास की ग्रंथावली, जिसमें रामचरितमानस के अतिरिक्त अन्य ग्रंथ हैं संकलित है, उसमें तुलसीदास की साहित्यिक और वैयक्तिक पृष्ठभूमि का उन्होंने उल्लेख किया। जायसी ग्रंथावली में पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम की भूमिका उन्होंने लिखी। और ये तीनों भूमिकाएं उनके काव्य की आधारशिला रही, साहित्यिक आलोचना की आधारशिला रही, और उसको उन्होंने अपने काव्य में संकलित किया है, जिसे तीनों को एक साथ रखा गया है, जिसका नाम त्रिवेणी रखा गया है। इस प्रकार से सूरदास का
जो भ्रमर गीत सार है वह विशिष्ट क्षेत्र है। उनकी भाषाई, उनकी भक्त्यात्मक और उनकी कलागत वैशिष्ट का वह अक्षय कोश है। सूरदास की गोपियां मूल रूप से श्री कृष्ण की सगुण भक्ति की उपासिका हैं। उन्हें योग, वैराग्य, ज्ञान इत्यादि स्वीकार्य नहीं है, इसलिए कि वे अशिक्षिता हैं। जिस कृष्ण को उन्होंने बाल्यावस्था से युवावस्था तक देखा है, जिस कृष्ण के साथ उन्होंने गोचारण किया है, गोदोहन किया है, दान लीला, मान लीला, रास लीला की है, उस कृष्ण को छोड़ करके निर्गुण कृष्ण को अपनाना उनके लिए उचित प्रतीत नहीं होता। ब्याहो लाख धरो 10 कुंवरी, अंतहु कान्ह हमारो, यह कह करके वे यह सिद्ध करना चाहती कृष्ण हमारे ही रहेंगे। वे निर्गुणवादियों के कभी नहीं हो सकते। हमें भले उन्होंने त्याग दिया है, लेकिन हम उन्हें त्याग करके किसी अन्य को स्वीकार नहीं कर सकते। यह जो आत्मसमर्पण है गोपियों का, भावनात्मक समर्पण है, इसमें कोई लोभ नहीं है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि कृष्ण मथुरा गए हैं और उन्हें जो राज्य मिला उसमें हमको सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा उन्होंने नहीं किया है। और गोपियां कभी गए भी नहीं। इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि श्री कृष्ण के प्रति जो गोपियों का प्रेम है वह पूर्णतः समर्पण भाव से युक्त है। उसमें आत्म सुख की कोई चिंता नहीं, उसमें समर्पण भाव है, स्वार्थ भाव नहीं है। श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण कर देना और श्री कृष्ण से कुछ नहीं चाहना, यही उनके प्रेम का वैशिष्ट है। यदि संपूर्ण सूर साहित्य को देखा जाए तो भावात्मक और कलात्मक सौंदर्य का यदि नमूना एक प्रसंग है तो वह भ्रमर गीत है। और उस भ्रमर गीत की परंपरा ऐसी चली कि जो बाद में